ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. रहीम संवेदा ई क्लास बराए जमात पंजम मौजू माहौलियाती मुताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है कि आप तमाम बफज़ल खुदा खैर व आफियत से होंगे। माशाअल्लाह, आज मैं आपके लिए चंद मालूमाती निकात पेश करने वाली हूँ। मेरा नाम जाहिदा भी है। मैं गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल TG ऑयल मिल बल्लारी की माविन मौलिमा हूँ। मैं इस वक्त 5वीं जमात के तलबा व तालिबात से मुखातिब और तवज्जा की तालिब हूँ और आज की इस ई क्लास में आपका इस्तकबाल खैर मुक़द्दम पुरजोश जज्बे के साथ करती हूँ। बच्चों, थोड़ी देर के लिए आप खालिक़े कायनात की याद में रहकर अपने दिमाग को एक जगह मरकूज कर लीजिएगा थोड़ी देर के लिए। जी हाँ, माशाअल्लाह, आपने बिल्कुल साथ देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह प्यारे बच्चों, अपनी किताब, बयाज और पेंसिल के साथ मेरे करीब होकर बैठ जाओ। अब मैं आपसे चंद सवालात करूंगी, सोच समझकर सवाल के जवाबात दीजिएगा। सवाल नंबर 1 यूं है, इंसान को जिंदा रहने के लिए क्या क्या जरूरी है? जी हाँ, मैं अभी आपको बता रही थी कि इंसान को जिंदा रहने के लिए क्या क्या जरूरी है। जवाब जी हाँ, बिल्कुल सही दिया आपने। हवा सबसे पहली चीज क्या है? हवा। उसी तरह पानी, माशाअल्लाह, और ग़िज़ा। बेहतरीन जवाबात रहे आपके। आपके लिए दूसरा सवाल यूं है, जंगली जानवर कहाँ रहते हैं? आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि जंगली जानवर जैसे शेर, बबर, हाथी वगैरह वगैरह जो है आपको उसकी तस्वीर दिखाई दे रही है। तो मेरा सवाल ये रहा आपके लिए कि जंगली जानवर कहाँ रहते हैं? जवाब जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब रहा आपका, जंगल में। माशाअल्लाह, आप बड़े ज़हीन तालिब इल्म हैं। इसी तरह आपके लिए तीसरा सवाल यूं है कि ये सब हमारे लिए क्या साबित होते हैं? ये सबसे मुराद हवा, पानी, ग़िज़ा, जंगली जानवर वगैरह वगैरह, ये सब हमारे लिए क्या साबित होते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। ये सब हमारे लिए कुदरती तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से हासिल होने वाली अशिया हैं, जिनको हम कुदरती वसाइल कहते हैं। माशाअल्लाह, बिल्कुल सही। ये कुदरती वसाइल से मुराद, इसके बारे में जो है हम जानकारी हासिल करेंगे। तो मेरा सवाल ये रहा था आपके लिए, ये सब हमारे लिए कुदरती तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से हासिल होने वाली अशिया हैं, जिनको हम कुदरती वसाइल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कुदरती वसाइल। माशाअल्लाह, आपने बिल्कुल ठीक जवाब दिया। तो चलो बच्चों, आज हम कुदरती वसाइल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जी हाँ, इस सबक के मवाद को समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस सबक के दौरान आप किन किन सलाहियतों पर, किन किन महारतों पर जो है आपको उबूर हासिल होगा। जी हाँ, सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर कुदरती वसाइल के बारे में मैं आपको जानकारी दूं। बच्चों, हमारी ज़मीन जिंदगी के लिए ज़रूरी वसाइल से बनी है। क्या है हमारी ज़मीन? जिस जगह पर हम रहते हैं, जिसके लिए इंसान की बका के लिए जितनी भी सारी चीज़ें हैं, मसलन मिट्टी, हवा, मादनियात, नबातात और हैवानात, जो कुदरती तौर पर, मैंने कहा यहाँ पर कुदरती तौर पर ज़मीन में पाए जाते हैं,
उन्हीं कुदरती वसाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हीं कुदरती वसाइल। यानी इंसान के साथ साथ तमाम जानदार जो है जमीन पर पाए जाते हैं, जिनके लिए इन तमाम चीज़ों का होना ज़रूरी है, जिनमें अहम तर क्या है? हवा, मिट्टी, मादनियात, नबातात और हैवानात वगैरह वगैरह कुदरती वसाइल के शामिल हैं। ये वसाइल इंसान के अलावा, मैंने कहा इंसान के अलावा तमाम जानदार अज़विये के लिए भी बेहद ज़रूरी है। तमाम जानदार अज़वियों से मुराद जिनमें छोटे छोटे खुर्दबीनी अजसाम से लेकर बड़े बड़े जानवर तक, बड़े बड़े जानदार तक भी जो है इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत महसूस होती है, जिनको हम कुदरती वसाइल कहते हैं। ये कुदरती वसाइल ना तो इंसान बना के रखे हुए होते हैं, ना कहीं और से जो है पैदा होते हैं, बल्कि ये अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों के लिए, जानदारों के लिए दिया गया अतिया है, एक वसीला है जो हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो आप यहाँ पर एक सलाहियत ये समझे कि यहाँ पर कुदरती वसाइल की ज़रूरत को समझना है। इसी तरह ये इंसान की तरक्की में सबसे ज़्यादा कीमती वसाइल हैं। कौन से वसाइल? मिट्टी, हवा, पानी, मादनियात, नबातात और हैवानात वगैरह वगैरह ये इंसान की तरक्की के लिए सबसे ज़्यादा कीमती वसाइल हैं। ना तो हम इसको बना सकते हैं, ना तो हम इसको खरीद सकते हैं, बल्कि ये अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ कीमती सरमाया है, जिसके वजह से ये हमारे लिए बहुत अहम है। तो हमें ये मालूम हुआ कि ये पेड़ पौधे वगैरह हमारे लिए हकीकत में ज़िंदगी का अहम सरमाया है। इसके बगैर हम जो है अपनी ज़िंदगी को तसव्वुर करना, अपनी ज़िंदगी के बका के लिए सोचना भी नामुमकिन है। तो लिहाजा ये पेड़ पौधे वगैरह हमारे लिए हकीकत में ज़िंदगी का अहम सरमाया है। तो बच्चों, मैंने यहाँ पर बता रही थी आपको, वहाँ पर आपने कुदरती वसाइल की ज़रूरत को समझा और यहाँ पर जो है आपने कुदरती वसाइल की अहमियत को समझा। अब मैं बताऊंगी कि कुदरती वसाइल को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है और वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले क्या है? कुदरती वसाइल। कुदरती वसाइल को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है प्यारे बच्चों? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब रहा आपका। कुदरती वसाइल को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। सबसे पहला जो है तजदीदी वसाइल, दूसरा गैर तजदीदी वसाइल। पहला क्या है? तजदीदी वसाइल और दूसरा गैर तजदीदी वसाइल। अब जो है हम वजाहती तौर पर इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तजदीदी वसाइल से क्या मुराद है? सबसे पहला सवाल क्या रहा आपके लिए? तजदीदी वसाइल से क्या मुराद है? तजदीदी वसाइल से मुराद ऐसे वसाइल जो हमेशा लगातार इस्तेमाल के बावजूद ना ख़त्म होने वाले हों। मैंने कहा अभी आपको कि तजदीदी वसाइल से मुराद ऐसे वसाइल जो हमेशा लगातार इस्तेमाल के बावजूद ना ख़त्म होने वाले हों, उनको तजदीदी वसाइल कहते हैं। चूंकि आप छोटी जमात के तलबा हैं, इसलिए मैं आपको दोहरा कर बता रही हूँ कि तजदीदी वसाइल से मुराद ऐसे वसाइल जो हमेशा लगातार इस्तेमाल के बावजूद ना ख़त्म होने वाले हों। जैसे शमसी तवानाई। शम्स से मुराद सूरज के हैं, यानी सूरज से हासिल होने वाली तवानाई। बच्चों, आपने देखा है कि सूरज से हासिल होने वाली तवानाई है, गर्मी है, रोशनी है, ये वगैरह वगैरह ना तो इंसान की बनाई हुई चीज़ है, ना तो किसी पैसों से खरीद कर जो है हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि ये कुदरती वसीला है, कुदरती वसाइल है जो ज़माना क़दीम से, जब से दुनिया बनी है तब से जो है ये सूरज की तवानाई हासिल करते हुए इंसान और जानदार जो है इससे फ़ायदा उठाते हुए अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो गोया ये एक तजदीदी वसाइल है जो है क़ियामत तक भी जो है इसका दौर चलता रहेगा, ना इसमें कमी आएगी, ना इसमें घटाव आएगा, ना इसमें तब्दीली आएगी। गोया ये हमारे लिए यह कुदरती वसीला है, ये एक हमारे लिए तजदीदी वसाइल है, यानी ना ख़त्म होने वाले वसाइल है। इसी तरह आगे बढ़े तो हवा है। यहाँ पर हवा,
हवा, पानी, मिट्टी वगैरह भी क्या है, हवा को जब हम देखते हैं तो ये हवा भी क्या है, लगातार ज़माने अबद से ज़माने क़यामत तक भी जो है हवा को हम इस्तेमाल करते रहेंगे, ना इसमें कमी आएगी ना इसमें घटाव आएगा। दुनिया के कोने कोने में भी जो है इसका इस्तेमाल होता रहेगा। ये भी एक कुदरती वसीला है, इसको जो हम तजदीदी वसीला कहेंगे, क्यों भी ये लगातार इस्तेमाल के बावजूद भी नहीं ख़त्म होंगे। इसी तरह अगर पानी और मिट्टी को ले लें तो पानी और मिट्टी भी जो है ज़माने अबद से, जब से दुनिया बनाई है अल्लाह ताला ने, उस दौर से लेकर ता क़यामत तक भी जो है पानी और मिट्टी को अल्लाह ताला जो है हमेशा के लिए जितना भी इस्तेमाल करो, जहाँ तक दुनिया में नज़र दौड़ाते जाएंगे, पानी और मिट्टी का ऐसा ही तसलसल कायम रहेगा, ना कि उसमें घटाव रहेगी, ना इसमें जो है किसी किस्म की कमी व बेशी मैसर होगी। तो लिहाजा ये भी एक हमारे लिए तजदीदी वसीला है। इसी तरह अगर हम जंगलात के तरफ देखें तो जंगलात भी जो है एक कुदरती वसीला है और एक तजदीदी वसीला है। आप कहेंगे कि तजदीदी वसीला कैसा? क्योंकि ये तजदीदी वसीला इसलिए बता रही हूँ कि जिस तरह हम जंगलात को काटते जाएंगे तो फिर अल्लाह ताला कुदरती तौर पर उसको पैदावार में बढ़ोतरी होगी, ना कि जंगलात में किसी किस्म की कमी मैसर होगी, ना कभी कमी होगी। तो लिहाजा ये भी एक हमारे लिए तजदीदी वसाइल है। तो अब यहाँ पर आपने सूरज की तवानाई, हवा, पानी, मिट्टी और जंगलात वगैरह के बारे में पढ़ा है, सुना है, जिसको हम तजदीदी वसाइल कहेंगे। ऐसे वसाइल जो हमेशा लगातार इस्तेमाल के बावजूद भी ना ख़त्म होने वाले हों। तो आप ये बड़ा बाज़हीन नशीन कर लिए हैं कि तजदीदी वसाइल किसको कहते हैं। तो मैं अब आगे की तरफ ले चलूँ आपको। जी हाँ, गैर तजदीदी वसाइल क्या है यहाँ पर? गैर तजदीदी वसाइल ऐसे वसाइल जो लगातार इस्तेमाल करने से, उसके बरक्स, तजदीदी वसाइल के बरक्स ऐसे वसाइल जो लगातार इस्तेमाल करने से कम हो जाते हैं, उनको गैर तजदीदी वसाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? गैर तजदीदी वसाइल। ऐसे वसाइल जो लगातार इस्तेमाल करने से क्या हो जाते हैं, एक किस्म की उसमें घटाव आ जाता है, एक किस्म का उसमें तनाव आ जाता है, जिसको जो हम गैर तजदीदी वसाइल कहेंगे। जैसे मादनी ज़खायर, पेट्रोल, डीजल और कुदरती गैस वगैरह। बच्चों, आपने पेट्रोल और डीजल को तो देखा होगा ना? जी हाँ, ये भी जो है यह कुदरती वसीला तो है, लेकिन इसको ज्यादातर लगातार इस्तेमाल करने से एक वक्त ऐसा आ जाएगा जो इसकी हमें कमी महसूस होगी। लिहाजा ये एक हमारे लिए गैर तजदीदी वसीला है। तो मैं आपको थोड़ी बहुत वजाहत करते चलूं। सूरज से हासिल होने वाली तवानाई, जिससे इंसान, दरिंद, परिंद, चरिंद, नबातात, हैवानात सब इसकी रोशनी हासिल करते हुए तवानाई और ग़िज़ा की तैयारी कर लेते हैं। मैंने कहा सूरज से हासिल होने वाली तवानाई से सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि दरिंद, दरिंद के माने चीर फाड़ कर खाने वाले जानवर ही, परिंद यानी उड़ने वाले परिंदे ही, चरिंद यानी चरने वाले हैवानात ही, नबातात जिसमें पेड़ पौधे फूल फल वगैरह शामिल हैं। इसी तरह हैवानात, तमाम हैवानात क्या है, इसकी रोशनी हासिल करते हुए तवानाई और ग़िज़ा की तैयारी कर लेते हैं, जो ये तजदीदी वसाइल में शामिल होते हैं। जी हाँ, इसके बाद हम जंगलात की तरफ चलें। जंगलात हमारे लिए क्या हैं, ये क्या अहमियत रखते हैं और इससे हमें क्या फ़ायदा हासिल होता है, उसके बारे में थोड़ी बहुत मैं मालूमात देते चलूँ। जंगलात हमारे लिए लकड़ियाँ, अद्वियात यानी दवा की जमा अद्वियात है, जिससे हम जंगलात से जड़ी बूटियों की दवा इस्तेमाल करते हैं, जड़ी बूटियों की दवा तैयार करते हैं। तो ये भी जो है हमें जंगलात से मैसर होते हैं। इसी तरह पौधे हैं, जंगलात में कई किस्म के पौधे शामिल हैं, फूल और फल फराहम करते हैं। ये तमाम जो है जंगलात से हमें फ़ायदे हासिल होते हैं। और क्या है, जंगलात से सनतकारी और कीमती लकड़ियाँ भी दस्तयाब होते हैं। सनतकारी से मुराद बड़े बड़े कारखाने, फैक्ट्रियाँ वगैरह है जो कीमती लकड़ियाँ दस्तयाब करके हमें मैसर होते हैं। लिहाजा इसलिए अगर हम जंगलात को काट दें तो क्या होगा? बताइए बच्चों, अगर हम जंगलात को काट दें तो क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही, हमारी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी। इसलिए हुकूमत हिंद ने 1988 में 1988 में कौमी जंगलाती पॉलिसी बनाई, जिसमें ये बताया गया कि जंगलात को काटने पर सजा आयद होगी।
क्या होगी? जंगलात को काटने पर, जंगली जानवरों को मारने पर क्या होगी? एक तरह की हमें सजा आयद होगी, सजा दी जाएगी। जंगलात से हमें सिर्फ ये तमाम फायदे ही नहीं बल्कि ऑक्सीजन की मिकदार भी ज्यादा हासिल होती है, जो इंसान, हैवानात, तमाम जानवरों के लिए बेहद जरूरी है। इसको तबाह करना गोया इंसानी जिंदगी को तबाह करना है। ये तमाम फायदे जो है हमें जंगलात से हासिल होते हैं। जंगलात सिर्फ ऑक्सीजन, गर्मी या लकड़ियां, अद्वियात वगैरह ही नहीं बल्कि ये हमारे लिए बड़े मुहाफिज हैं, क्योंकि ये तूफानी हवाओं को रोकते हैं, अंदर आने वाली बड़ी बड़ी सैलाबों को रोकते हैं, बारिशों को रोकते हैं, जो हमारे लिए बहुत मुफीद साबित होते हैं। इसी तरह अगला जो है ईंधन। ईंधन क्या है? ईंधन भी एक कुदरती वसीला है जिसको जलाने से हरारती तवानाई हासिल होती है, हरारत खारिज होती है, जो है ना हरारती तवानाई के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। हम ईंधन को, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ईंधन की चंद तस्वीरें बताई गई हैं। ईंधन से मुराद यहाँ पर पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, गैस वगैरह वगैरह शामिल है। हम ईंधन को कई मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बताओ बच्चों, हम ईंधन कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ, माशाअल्लाह, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया कि यहाँ पर हमने मोटर गाड़ियों में, लारियों में, बसों में, कारों में, यहाँ तक कि हवाई जहाज चलाने के लिए भी जो है हम ईंधन का इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक हमारे लिए कुदरती वसीला है और ये भी एक हमारे लिए गैर तजदीदी वसीला है, क्योंकि अगर हम इसको बेजा इस्तेमाल करेंगे, बेजा सर्फ करेंगे तो अन करीब जो है इसकी हमें कमी महसूस होगी। माशाअल्लाह। तो आगे जो है एलपीजी गैस है। हाँ, आपने देखते ही तस्वीर बता रहे हैं कि ये एलपीजी गैस है। आपने अपने घरों में ईंधनी गैस देखी है ना? जी हाँ, एलपीजी से मुराद लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का मतलब क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहें। इस गैस को हम सिलेंडरों में भरकर घरों में पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसे जो है पेट्रोलियम की तख्लीक से या नीम कुदरती गैस को खालिस करके हासिल किया जाता है। कैसे हासिल करते हैं इसको? हम पेट्रोलियम की तख्लीक से या नीम कुदरती गैस को खालिस करके, पाक करके, कई केमिकल्स वगैरह मिलाकर उसको अलग करके सिलेंडरों में भरकर जो है हम एलपीजी गैस इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह और कई किस्म के गैसें हैं जो आप यहाँ पर सिलेंडरों में भरी रखी हुई दिखाई दे रही है। ये लंबे लंबे जो सिलेंडर्स हैं उसमें भी जो है कई किस्म की गैसें भरी हुई हैं। इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम? माशाअल्लाह, आप बड़े ज़हीन तालिबे इल्म हैं, बेहतरीन जवाबात दे रहे हैं और मवाद को बड़ी अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। यहाँ पर जो बड़े बड़े सिलेंडरों में गैस, अलग अलग तरह की गैस भरी हुई है, इनको जो है हम बड़े रेलवे स्टेशनों में, हॉस्पिटल्स में, यानी हॉस्पिटल्स में मरीजों के लिए कई किस्म की गैसें भरकर जो है हम इस्तेमाल करते हैं। ये भी हमारे लिए क्या है? एक कुदरती वसीला है। जी हाँ, अब हम आगे की तरफ बढ़ते चलें। मादनी ज़खायर क्या है? ये मादनी ज़खायर। ज़खायर के माने ज़खीरे की जमा ज़खायर है। तो यहाँ पर मादनी कोयला है। सबसे पहले मैं एक मिसाल बता दूं आपको। कोयला जो आम जुबान में आप कहते हैं ना, कोलसा, जी हाँ, मादनी कोयला है जो जमीन के अंदर दफन पेड़ पौधों के बाखियात या बसा औकात मुकम्मल तौर पर, बसा औकात क्या होता है? ये मुकम्मल तौर पर तहलील ना पाकर वक्त के साथ साथ कोयला बन गए हैं। यानी जो बखियात होते हैं, पेड़ पौधे जो सड़े गले मादे होते हैं, उनको जेर जमीन दफन किया जाता है तो कई सालों के बाद वो घट होकर क्या बन जाते हैं? कोयले की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इसी तरह बड़े बड़े पेड़ पौधे भी जो है जमीन के अंदर दफन होकर बसा औक़ात मुकम्मल तौर पर तहलील ना पाकर क्या होते हैं? वो भी कोयला बन जाते हैं। तो इसको जो है हम बिजली की तैयारी में, कारखानों में और पहले जो है ट्रेन यानी रेलगाड़ियों को चलाने के लिए वसीले के तौर पर इस्तेमाल करते थे। तो ये मादनी ज़खायर भी हमारे लिए बेहतरीन वसीला है जो एक कुदरती वसाइल में शामिल है। अब हम आगे देखें कि मादनियात। मादनियात यानी ज़ेरे ज़मीन चट्टानों से हासिल होते हैं। बच्चों, मैं आपको ये बता दूं कि जैसे जो हम जमीन के ऊपर दिखाई देते हैं, ऐसा जमीन की 7 परते होते हैं जो तह जमीन के अंदर बड़े बड़े चट्टाने मादनियात को
कच धात की हालत में जमीन से निकाला जाता है। कच धात से मुराद कई किस्म की अशिया से मिली हुई धातों को जमीन से निकाला जाता है, फिर उसके बाद कारखानों में मुनासिब अम्ल तरकीब के बाद धातों को इससे अलहदा किया जाता है। मसलन लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, चांदी वगैरह, इनको कच धातों से निकाला जाता है। तो यहाँ पर आप चंद तस्वीर देख रहे हैं कि लोहे से कई चीजें बनाए गए हैं, तांबे से जो है जेवरात, तमगे वगैरह बनाए जाते हैं, और चांदी से जो है जेवरात, तमगे बनाए जाते हैं, एल्युमिनियम से जो है कई किस्म के कारखानों में इसको इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, अब जो है मैं आप मेरा सबक बेहतरीन अंदाज से सुने हैं, बेहतरीन जवाबात भी दिए हैं, तो मैं आपको थोड़ी बहुत सवालात व जवाबात की तरफ ले चलूं कि देखें आप कितने बेहतरीन अंदाज से इसको जवाब दे सकेंगे। तो सबसे पहले सवाल आपका ये रहा, तजदीदी और गैर तजदीदी वसाइल के माने क्या है? जी हाँ, आपने तमाम तलबा बड़ी होशियारी के साथ जवाब दे रहे हैं। जवाब है इसका तजदीदी के माने ना खत्म होने वाले, और गैर तजदीदी वसाइल के माने खत्म होने वसाइल के हैं। माशाअल्लाह। तो इसी तरह दूसरा सवाल, सूरज से हमें क्या क्या हासिल होता है? जी हाँ, मैंने कहा सूरज से हमें क्या क्या हासिल होता है। जी हाँ, जवाब रहा आपका माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बेहतरीन जवाब से नवाजा है। सूरज से गर्मी, रोशनी और तवानाई हासिल होती है। इसी तरह तीसरा सवाल, जंगलात से हमें क्या फायदे हैं? जंगलात से हमें क्या फायदे हैं? जी हाँ, आप बेहतरीन जवाब दे रहे हैं। जानवरों के लिए पनाहगाह है, माहौल का तहफ़्फ़ुज़ होता है, और लकड़ियाँ और अद्वियात हासिल होते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपने बेहतरीन जवाबात दिए हैं। तो अजीज तलबा, मैं आपके लिए एक छोटी सी सरगर्मी दूंगी। यहाँ पर आपको सही इस तरतीब के साथ जो है यहाँ पर आपको जोड़ लगाना है। एक तरफ जो है अशिया बताई हूँ, उसके इस्तेमालात उलट पलट कर बताया गया है, आपको सही जवाबात बताने हैं। तो सबसे पहले अशिया की फहरिस्त यूं है, शमसी तवानाई, हैवानात, रकाजी ईंधन, मादनियात, मिट्टी, जंगलात, ये आपके अशिया हैं। और इस्तेमालात आपके क्या क्या हैं? पहले जो है गोबरी, गोश्त, तवानाई है। दूसरा बर्तन वगैरह है। रोशनी, गर्मी, तवानाई है। जलाने और मोटर गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं। लकड़ियां और रिहाइशगाह के लिए इस्तेमाल करते हैं। घर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आपको सही जवाब बताना है। शमसी तवानाई, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया कि जो है रोशनी और गर्मी तवानाई हासिल होती है हमें। इसी तरह हैवानात से, हाँ, गोबरी, गोश्त और तवानाई हासिल होती है, बिल्कुल सही है। रकाजी ईंधन, रकाजी के माने जलाने वाली ईंधन, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, जलाने और मोटर गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह मिट्टी, मिट्टी से जो है हम घर बनाते हैं। माशाअल्लाह। मादनियात हैं, मादनियात से क्या करते हैं? हम बर्तन बनाते हैं। इसी तरह जंगलात, जंगलात से क्या करते हैं? हम लकड़ियां और रिहाइशगाह के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पर सही जवाब यहाँ शमसी तवानाई, सूरज की गर्मी तवानाई, हैवानात गोबरी, गोश्त वगैरह, रकाजी ईंधन जलाने और मोटर गाड़ियों में, मादनियात बर्तन वगैरह के लिए, मिट्टी घर बनाने के लिए, जंगलात रिहाइश और लकड़ियाँ के लिए। माशाअल्लाह, आपने बेहतरीन जवाब से नवाजा है। इसलिए बच्चों, मैं आप मेरे सबक के दौरान बड़े अच्छे अंदाज से सुन रहे थे, जवाबात भी दे रहे थे। तो मैं आपके लिए एक छोटी सी पहेली, यानी आम जुबान में आप कहते हैं ना, मसला है जिसको फोड़ना है, मसला है यानी बूझो तो मैं कौन हूँ। पहेली आपके लिए, साया कभी तो ठंडी हवा मुझसे पाते हैं, मेवे कभी तो फूल मेरे तुमको भाते हैं, मैं हूँ ग़िज़ा चरिंद की, घर हूँ परिंद का, माहौल को बचाने तुम मुझे बचाते हो। जी हाँ, तमाम बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। जवाब है उसका दरख्त। देखिए, दरख्त से जो है हम माहौल की पाकी सफाई कर सकते हैं, परिंदों के लिए रिहाइशगाह है, हमने जो है उससे फायदा हासिल होता है। तो इसका सही जवाब रहा आपका दरख्त। जी हाँ, आइए अब हम ये देखें कि आज के दर्स से हमने कौन सी सलाहियतों को सीखा है। जी हाँ, हमने कुदरती वसाइल की ज़रूरत को समझे हैं, कुदरती वसाइल की अहमियत को जाने हैं, कुदरती वसाइल के मुख्तलिफ अक़साम की अहमियत को जाने हैं। बिल्कुल सही। तो अब जो है मैं थोड़ी देर के लिए आपको घर पर काम के लिए
चंद सवालात दूंगी, आप अपनी बयाज और पेंसिल लेकर इसको तहरीर कर लीजिएगा। सबसे पहला सवाल, कुदरती वसाइल के माने क्या हैं, शमसी तवानाई से क्या मुराद है, जंगलात से क्या फ़ायदे हैं, चंद मादनियात के नाम लिखो। तो लिहाजा आप ये तमाम जो है तहरीर करके इसकी जवाबात जो है इंशाअल्लाह कल की क्लास में आप जो है बताते चलेंगे। तो सबसे पहले कुदरती वसाइल के माने, मैंने कहा कुदरती वसाइल के माने उसकी वजाहत कर दूं, ऐसे वसाइल जो कुदरती तौर पर हमें हासिल होते हैं इसको जो है हम कुदरती वसाइल कहते हैं। शमसी तवानाई से क्या मुराद है, शम्स के माने सूरज, सूरज से हासिल होने वाली तवानाई को क्या कहते हैं, हम शमसी तवानाई कहते हैं। जंगलात से क्या फायदे हैं, जंगलात से हमें लकड़ियाँ, अद्वियात, जंगली जानवरों की रिहाइशगाह वगैरह वगैरह जो है हमें मैसर होते हैं, तो ये हमारे लिए जंगलात के फायदे हैं। और इसी तरह आपका चौथा सवाल क्या रहा, चंद मादनियात के नाम लिखो। मादनियात जैसे लोहा, चांदी, एल्यूमिनियम, तांबा, सोना वगैरह वगैरह आप जो है अपनी इस बयाजों में आप तहरीर कर जो है इंशाअल्लाह आगे की क्लास में आप मुझे बताएंगे। सुभान अल्लाह बच्चों, आपने मुकम्मल सबक पूरी तवज्जो और अच्छे जज्बे के साथ सुना और आपने अच्छे जवाबात भी दिए। माशाअल्लाह आप बड़े ज़हीन हैं। बस मेरी आपसे ये इल्तिजा है कि आप जो है इस ई क्लास के सबक को बगौर बावक्त सुनकर जो है इसका फ़ायदा उठाएंगे और जो है अपनी अपनी क्लास को जो है आगे बढ़ाने के लिए और आगे जो है आप इसकी तरह के क्लासेस को ज्वाइन करेंगे और क्लासेस का जज्बा देखेंगे और क्लासेस को जो है आप उम्मीद के साथ आपके इस जज्बे को सलाम करते हुए आज की अपनी इस ई क्लास को इस उम्मीद पर ख़त्म कर रही हूँ कि फिर बहुत जल्द मिलेंगे। शुक्रिया। तो लिहाजा बच्चों, मैं आपको यहाँ पर फिर से एक बार ये बता दूं कि कुदरती वसाइल के माने को आपने अच्छा समझा है, उसकी ज़रूरत को समझा है, उसकी अहमियत को समझा है, उसके फ़ायदों को जाना है और उनके अक़साम क्या क्या है। यानी कुदरती वसाइल को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, तजदीदी वसाइल और गैर तजदीदी वसाइल। तजदीदी वसाइल ऐसे वसाइल जो लगातार इस्तेमाल करने के बावजूद भी ना ख़त्म होने वाले हों, इनको तजदीदी वसाइल कहेंगे। और गैर तजदीदी वसाइल ऐसे वसाइल जो है हमेशा ख़त्म हो जाएंगे। तो आखिर में आपके लिए एक शेर यूं है, रहो तुम हमेशा पाक व साफ, ये हमारा इस्लाम है। रहो तुम हमेशा पाक व साफ, ये हमारा इस्लाम है। ना होगा कोरोना, ना आएगी बीमारी, ये हमारा ईमान है। जज़ाकल्लाह खैर। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.